आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, एक्चुअली काफी टाइम के बाद हम दोबारा से ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं और वो क्या है मौजूद बताएंगे। टाइटल है टॉप 5 सिटीज इन कर्नाटका राज्य के 5 सबसे बड़े शहर। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये है कर्नाटका, जो दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों में से एक है। ये मुख्य रूप से अपनी विरासत स्थलों, अपने वन्य जीव और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। वहीं आज के टाइम पे ये भारत के तेजी से उभरते राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है। तो आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे आबादी की दृष्टि से कर्नाटका राज्य के कुछ टॉप 5 बेस्ट सिटीज के बारे में। तो हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है बेलगावी सिटी, जिसे बेलगाम के नाम से भी जाना जाता है। ये नामांकित बेलगाम डिवीजन और बेलगाम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो 94 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक खूबसूरत शहर है। तथा बेलगावी अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट और माइनिंग प्रोडक्शन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 7,25,000 निवासियों की है। नंबर 4, मैंगलोर सिटी। ये अरब सागर के तट पर स्थित कर्नाटका राज्य का एक मेजर कमर्शियल सेंटर है, जहां पर हमारे भारत का 9वां सबसे बड़ा बंदरगाह स्थित है। वहीं मैंगलोर कर्नाटका राज्य का एकमात्र ऐसा शहर है जो ट्रांसपोर्टेशन के चारों पहलुओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये शहर रेल, रोड, पोर्ट और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। वहीं यहाँ की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 7,24,000 लोगों की है। नंबर 3, हुबली धारवाड़। वैसे तो ये दोनों अलग अलग शहर हैं जिन्हें कर्नाटका राज्य के ट्विन सिटी के रूप में जाना जाता है। जहां हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है, वहीं धारवाड़ को विद्यानगरी, पेड़ानगरी और विद्याकाशी जैसे और भी कई नामों से जाना जाता है। इन दोनों शहरों की संयुक्त जनसंख्या तकरीबन 11,37,000 लोगों की है। वहीं इन दोनों शहरों के बीच BRTS यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 2, मैसूर सिटी। ये चामुंडी हिल्स की तलहटी में स्थित एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, जो आज के समय में अपने टूरिज्म और यहाँ की उभरती IT इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर इन्फोसिस और सिस्को जैसी बड़ी कंपनियों की उपस्थिति है। तथा इन सब के अलावा स्वच्छता के मामले में भी मैसूर देश के कुछ चुनिंदा शहरों में से एक है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या लगभग 12,35,000 निवासियों की है। और अब आखिर में जान लेते हैं नंबर 1 के बारे में। तो इस सूची में पहले स्थान पर है बेंगलुरु सिटी, जिसे वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़े IT हब के तौर पर जाना जाता है, जो कर्नाटक राज्य की राजधानी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ बेहतरीन शहरों में से एक है। वहीं बेंगलुरु की वर्तमान जनसंख्या तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों की है, जो कर्नाटका की कुल GDP में 43.65% का योगदान देता है। लगभग हाफ के करीब पहुंच गया। वैसे बेंगलुरु की पॉपुलेशन लाहौर जितनी होगी तकरीबन, है ना? कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी या बराबर
बराबर होगी। भाई बात जब आती है ना साउथ ऑफ इंडिया की, तो साउथ ऑफ इंडिया में जो है ना सबसे पहले जो वहाँ की लश ग्रीनरी और खूबसूरत जो प्लेसेस है ना वो आपके ज़हन में चलना शुरू हो जाते हैं कि यार यहाँ पर आपको जो है ना बहुत खूबसूरत चीजें देखने को मिलेंगी। और जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसमें मैं कहूंगी जब ऐड हो जाता है और ज्यादा खूबसूरती आपको निखर कर वो सामने आती है। बट ये कि आज हम लोगों ने जो 5 शहर देखे हैं उनमें से जो पहला शहर था वो मेरे लिए बिल्कुल नया था। इवन बेलगावी। हाँ, मेरे लिए नाम भी बिल्कुल डिफरेंट और नया था। अच्छा, वैसे वाकई में कुछ ऐसे नाम हैं जो ऐसे साउंड करते हैं जैसे कि ना हम कोई यूरोप की कंट्री के नाम जो सुन रहे हैं। हाँ, वैसे समटाइम्स इस तरह होता है कि आप जो है ना जब नाम सुनते हैं आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह के नाम कभी सुने नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो नाम होते हैं ना वो बड़े वो होते हैं देसी टाइप नाम होते हैं। ये भी देसी हो लेकिन हम लोग इसका हाँ हो सकता है वहां के हिसाब से देसी हो, लेकिन अगर हम यहाँ के हिसाब से बात करें तो हमारे लिए तो भाई एक इंटरनेशनल नाम ही है ना। तो हमारे लिए है तो वही तो मैं कह रहा हूँ हमारे लिए तो इंटरनेशनल नाम ही है ना। लेकिन नो डाउट जो बेलगावी की मैं बात करूँ तो मुझे इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। बेलगावी और बेलागावी इट्स जो भी आप बताइएगा, मौसम सही है कि हिमालय सही है? नहीं मैं पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे बलगावी हो सकता है, बलगावी हो मुझे पता नहीं लग रहा, लेकिन ये कि जो थोड़ा सा समझ आ रही है उससे तो यही पता चलता है। बट एनीवे आगे बढ़ते। अच्छा, जब वीडियो स्टार्ट हो रही थी उससे पहले एक स्टैच्यू बिल्कुल स्टार्ट में दिखाया गया था और वो जो एक स्टैच्यू है आई थिंक वो बाहुबली के नाम से कुछ स्टैच्यू जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई वीडियो है जो मैंने देखी है यूट्यूब पर। एनीवे वो एक क्योंकि मतलब काफी बड़ी याद करी हूँ, देखी नहीं थी कि वीडियो स्टार्ट होती है तो काफी बड़ा एक स्टैच्यू नजर आता है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं ना पता, तो वो आपको मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट खैर अगर गलत हूँ तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये कि उसके बाद जो नेक्स्ट मौसम बताएंगे। मैं अगर नेक्स्ट की बात करूँ तो मैं मंगलुरु सिटी जो है वो काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो वो डेवलपिंग सिटी है, इनकी काफी ज्यादा डेवलप्ड है, और दूसरा जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा जाए तो आपको काफी इनके उस हिसाब से सुविधा, क्योंकि बाय रेल, बाय रोड, बाय एयर और बाय पोर्ट आपको जो है सब कुछ वहां पर मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो जो है काफी अच्छी एक आइडियल लोकेशन है। बिल्कुल, वैसे मुझे तो लोकेशन के लिहाज से सारी बड़ी खूबसूरत लगी, चाहे जो आपका कम्यूट है वो डिफरेंट तरीके का है तो बेंगलुरु से, लेकिन ये कि हुबली की भी अपनी एक खूबसूरती है। फिर उसके अलावा वैसे बेंगलुरु की बात करूं, पहले नंबर पे जल्दी से मैं आ गई हूँ, बट यू नो बेंगलुरु वाकई में बहुत खूबसूरत है और वहां का जो लाइफस्टाइल है ना वो मुझे बहुत डिफरेंट लगता है। मैं अगर पर्सनली बात करूँ ना इन 5 शहरों में से मैं अगर कोई एक जो है वो घूमना चाहूँ तो मैं मैसूर घूमना चाहूंगा, क्योंकि मैसूर में मैंने सुना है कि काफी एक तो हिस्टोरिकली वहाँ पे काफी ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद जो है वहाँ पे जो चीजें बनी हुई है ना वो मैंने सुना भाई अपने आप में एक मास्टरपीस है। जो भी हम लोगों ने शॉर्ट देखा था वो कमाल का, लाइट्स वाला, हाँ, नो कि वो जगह क्या थी बट वो बहुत ही खूबसूरत व्यू लग रहा था। वो मेरा ख्याल शायद मैसूर पैलेस था, मे भी हो सकता है। लेकिन जो है ना, क्योंकि मैंने वैसे डिटेल में तो नहीं इतना देखा हुआ है मैसूर को, लेकिन जितनी मैंने तस्वीरें देखी हुई हैं, जितना मैंने वीडियो छोटे क्लिप्स देखे मैं पैलेसेस के, इंतहाई खूबसूरत पैलेस है। मैं कहता हूँ कि जो साउथ वाली साइड पे ये मैं मैसूर में पैलेस देखे हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर नॉर्थ वाली साइड में मैंने कभी जिंदगी में इस तरह देखा होगा। शायद आपने अगर देखे हो तो आपको भी आइडिया हो। होकर आई हूँ ना इसलिए मैंने देखने गेली हो आई है, बस यही था बस। इंडिया की ये खूबसूरती है कि आप वहाँ पर डिफरेंट पैलेसेस और हवेलियां और जितनी भी हम कहेंगे कि एक हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, ये जो कल्चर है उसको बहुत खूबसूरती से प्रिजर्व किया है। बट ये कि आपको ना हर तरह का टेस्ट मिलता है इंडिया में, यानी जैसे कि अगर हम बात करें बेंगलुरु की तो एक ज्यादा पॉपुलेशन वाला और एक बहुत मॉडर्न और वहां की लाइफ में भी बहुत ज्यादा फास्ट होगी, आपको एक वो फ्लेवर भी मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो बाकी के शहर है वहां पर आपको कम जनसंख्या के साथ आपको साफ सुथरा और एक खूबसूरत और उसका भी एक अपना एक आनंद होता है, एक कंप्लीटली कल्चर के साथ प्रिजर्व किया हुआ शहर। देखिए जो बड़े शहर होते हैं ना वहाँ पर उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि वहाँ पे आपको पूरे स्टेट से तो नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोग वहाँ पर जो है काम करने आते हैं। आपको डिफरेंट जो है कल्चर्स देखने को मिलते हैं, डिफरेंट लोगों का रहना सहना देखने को मिलता है। और बेंगलुरु जो है उससे वैसे भी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो वहाँ पर अगर
देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से लोग वहाँ पे अपने स्टार्टअप जो है वो करने जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं बेंगलुरु देखूँ ना, तो यानी कि मिक्स लोगों के हिसाब से तो मुझे जो है वो बेंगलुरु काफी ज्यादा पसंद आया है। वेल यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि लेकिन ये 2011 का रैंक दिया हुआ है इसमें मौजम के यानी जो कि रिचेस्ट सिटी कर्नाटका का कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा भाई इंडिया का ना कर्नाटका की 43% जीडीपी जो है वो कर रहा है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो है बेंगलुरु। और फिर उसके बाद हुबली और धारवाड़ था। बिल्कुल, ये हमने जो है जो ट्विन सिटी है, ये मुझे वैसे वो रावलपिंडी इस्लामाबाद वाला लगा है ट्विन सिटी। और उसके बाद मैसूर जो है वो मैंने बता दिया क्यों फेमस है। और उसके बाद दवांगड़ी है, शायद मुझे नाम मुश्किल लग रहा है, मेरा ख्याल दवांगड़ी ही है शायद, लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंट जो है ये नाम है। हाँ, लेकिन ये कि ये 4 सिटीज जो है वो रैंक किए गए हैं जो कि रिचेस्ट सिटी हैं। और इसके बाद हम आते हैं 4 बेस्ट सिटीज इन कर्नाटका। कौन से हैं? सबसे पहले जो है वो मैसूर जो है वो जो है वो बेस्ट सिटी है, और वो जो है हिस्टोरिकल और हेरिटेज के वाले से बहुत ज्यादा जो है अच्छा फेमस है। ठीक है। और इसके बाद है बेंगलुरु सिटी है, फिर बेंगलुरु है, वो बीच की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। हुबली आता है भाई, हुबली सिटी आता है। और उसके बाद क्या आता है जी मौजम? उसके बाद फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन कर्नाटका, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ वो क्यों एक आइडियल लोकेशन है। तो वो कौन सा शहर है? बेंगलुरु है। बिल्कुल, वो आइडियल लोकेशन है क्योंकि चारों तरह की आपको वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं। फिर उसके बाद जो 5 सेफेस्ट सिटीज हैं इन कर्नाटका, वो कौन से मौजम? सबसे पहले बेंगलुरु, और फिर उसके बाद मैंगलोर है, फिर इसके बाद हुबली, और फिर उसके बाद मैसूर है, फिर उसके बाद ये एक नया शहर यहाँ पे है मणिपाल। हाँ बाकी में यार मतलब वैसे लेकिन एक चीज नोट की कि बेंगलुरु मैसूर ये ऑलमोस्ट हर लिस्ट में ऐड है। हाँ बिल्कुल, है ना। और इसके अलावा हम देखेंगे जो कूलेस्ट सिटी है कर्नाटका का, वो कौन सा? वो बेलगाम नाम है भाई। वो थोड़ा सा पहाड़ी टाइप इलाका लग रहा है। बेलगाम। हाँ बेलगाम। वेल गाइस, हम लोग जितना भी गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं प्लीज हमें करेक्ट कर देना। हाँ। और फिर इसके अलावा मौसम आप बता दें और कुछ बताना चाहिए। हाँ, सबसे साफ सुथरा शहर भी होता है ना, तो वो जो है होसा दुर्गा। हाँ प्लीज, थैंक यू मौसम, थोड़ा मुश्किल लग रहा था। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो भी बहुत अच्छी से बनाई गई थी और जो शॉर्ट्स थे वो भी कमाल के लिए गए थे, और वॉइस ओवर भी मुझे वैसे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप में से कौन कौन इन सिटीज से बिलोंग करता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।